बहुत सारे वर्किंग प्रोफेशनल्स का एक सवाल जरूर रहता है कि व्हाई आई एम नॉट गेटिंग इंटरव्यू कॉल्स, और उसकी वजह से फ्रस्ट्रेशन आता है क्योंकि जब हम सबसे ज़्यादा जॉब ढूंढने की तलब में होते हैं ना, उसी टाइम हमको कॉल्स नहीं आते। और जब हम बेफिक्रे बैठे होते हैं तब उस समय सडनली पता नहीं कौन सा एचआर कॉल करके बोलता है कि भाई वी आर रेडी टू पे यू व्हाट यू वांट, और उस समय आप नहीं स्विच मार पाते। समहाउ सिचुएशंस ऐसी हो जाती है। तो आज एक पर्सन को गाइडेंस दे रहा था जिसने 9,000 रुपये की सैलरी से स्टार्ट करा था, आज वो 35 पे पहुंच गया है। बट वही बात है, अभी स्विच मारना है तभी सैलरी बढ़ेगी, शादी करनी है, बहुत सारी लाइफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको टोटल 5 पॉइंट्स बताने वाला हूँ जो डिसाइड करते हैं कि व्हाई यू आर नॉट गेटिंग इंटरव्यू कॉल्स। बाकी इसका जो पूरा डिटेल है, पूरा मैंने जो कोर्स बनाया हुआ अल्टीमेट जॉब स्विच कोर्स, इफ यू बाय इट यू विल गेट एवरीथिंग इन डिटेल विद व्हाट्सएप ग्रुप, जहाँ पे हम टाइमली डिस्कशंस करते रहते हैं जॉब मार्केट के ऊपर, करियर, सैलरी, इनसाइट, सब कुछ। ओके, सो आई विल स्टार्ट विद दिस। फर्स्ट वन इज द रिज्यूमे इज नॉट मैचिंग विद द जॉब डिस्क्रिप्शन। वहां पे कुछ और लिखा है, आपने कुछ और लिखा है, और आपने देखा होगा बहुत बार होता है द मोमेंट यू अप्लाई विद इन फ्यू फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड्स या मिनट्स आपको रिजेक्शन ईमेल आ जाता है। सिर्फ आपके साथ नहीं, मेरे साथ भी हुआ है, बहुत सारे लोगों के साथ होता है, कॉमन है, बिकॉज आपने जल्दी जल्दी में अप्लाई कर दिया था। मतलब जो आपके रिज्यूमे में लिखा हुआ था वो सामने वाले जॉब डिस्क्रिप्शन में वो स्किल्स मैच नहीं हो रही थी, या फिर अगर मैच भी हो रही थी तो सारी की सारी नहीं हो रही थी, किसी और एम्प्लॉय की आपसे ज़्यादा मैचिंग थी, मतलब ATS स्कोर ज़्यादा था। So whenever you apply, always check the ATS score with that job description. चैट जीपीटी से भी आप कर सकते हो। सेकंड आ जाता है नोटिस पीरियड, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज 90 डेज नोटिस पीरियड वालों को कोई भाव नहीं डालता, कंपनी कॉल ही नहीं करती, जैसी सुनती है TCS, ओ डिस्कनेक्ट, खत्म, क्योंकि उनको पता है TCS में है तो 90 डेज नोटिस पीरियड होगा, बात खत्म हो गई। तो बेटर यही है कि उस टाइम पे, वैसे तो देखो आप झूठ भी बोल सकते हो, नहीं मैं तो बेंच पे बैठा हूँ, आई कैन ज्वाइन इमीडिएटली, सामने वाले इंटरव्यू भी शेड्यूल करवा देगी, बट इफ यू गेट ऑफर लेटर एंड यू कांट ज्वाइन विद इन 30 डेज, तो फिर थोड़ा सा रिस्क चलता है, राइट। तो पहली बात सेफ खेलना है तो ये है कि सर्विस बेस्ड कंपनी से टारगेट करो, जो 90 डेज नोटिस पीरियड जिनका खुद का है और एक्सेप्ट कर रही है और वो बेंच हायरिंग कर रही है। ओके, अगर आपको कुछ भी और 1-to-1 डाउट्स है, आपके पर्सनल डाउट्स हैं, यू कैन टॉक टू मी ऑन टॉप, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन, जो आपके स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा। ओके, आई कैन गाइड यू थोरोली। थर्ड इंपॉर्टेंट आ जाता है, आपका करंट कंपनी में PF कट हो रहा है नहीं हो रहा, बिकॉज PF कट होने से ऑथेंटिसिटी चेक होती है। पहले चलता था कि PF नहीं करता, डज नॉट मैटर, आपको सर्विस बेस्ड कंपनीज, MNC सब हायर करती थी, बट अभी थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो गई है। मैंने ऐसे नहीं बोलूंगा कि आपको बिल्कुल भी हायर नहीं करेंगे, आपका करियर खत्म है, नो। बेटर ये है कि अगर आपको TCS या इन्फोसिस या कॉग्निजेंट से अगर रिजेक्शन आ गया तो बेटर है दूसरी कंपनीज में ट्राई करो, जो आपके PF कट होने ना होने से कोई लेना देना नहीं, आपकी स्किल से लेना देना है। ओके, मैं गारंटी तो नहीं कह सकता है, बट जस्ट एग्जांपल दे सकता हूँ कि एग्जांपल जहाँ पे एम्प्लॉय स्ट्रेंथ 500 से 1000 है, उन कंपनीज में ट्राई करो। अब मैं कोई नाम ले दूंगा तो कल को नहीं करेगी तो दिक्कत हो जाएगी। ओके, बट ट्राई द कंपनीज विच आर स्मॉल, तो वहाँ पे अगर करोगे PF कट हो जाएगा। और अगर आप स्टार्टअप में भी जा रहे हो, सामने वाली ऑप्शन दे रही है, कई बार होता है ना, सामने वाला ऑप्शन दे देता है कि आप PF कट करवाना चाहते हो कि नहीं करवाना चाहते हो, आप बोलते हो अरे यार PF कट करवा देंगे तो इन हैंड सैलरी कम हो जाएगी, नहीं नहीं हमको नहीं चाहिए, नहीं करवाना है, आज के टाइम पे करवाना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है आपका ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस कितना है। ओके, पहले के टाइम पे लोग 1 साल के बाद स्विच मारना स्टार्ट कर देते थे, पहले का टाइम मतलब आज से 6-8 साल पहले। बट आफ्टर कोविड ना अब थोड़ा सा माहौल चेंज हो गया है, अब 3 इयर्स तो मिनिमम एक्सपेक्टेशन है, और कुछ कुछ जगह पे तो 6 इयर्स मिनिमम एक्सपेक्टेशन है। जो पहले बोलते हैं ना डबल डिजिट, जैसे आपका स्टार्ट हो, आपका करियर खत्म है, अब आपको इंटरव्यू कॉल्स नहीं आएंगे, नहीं, अब वो 2 डिजिट जो पहले 10 तक था अब वो 15 चला गया। तो धीरे धीरे चीज़ें हर बंदे के लिए डिफिकल्ट हुई है, एक्सटेंड हो गई है, सिंपल सी बात है। तो बेटर यही है कि मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि आपको 3 इयर्स में बिल्कुल भी कॉल लेंगे, बट MNCs प्रेफर वो करेंगी। बट अगर आप मिड कंपनीज में जाते हो, जैसे मैंने बोला जिनकी स्ट्रेंथ 200 से 1000 के बीच में रहेगी समाव, वो आपको एक्सेप्ट कर सकती है आपके 2 इयर्स एक्सपीरियंस पे भी। एंड लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, जहाँ पे बहुत सारे लोग गलती कर देते हैं, वो है आपका सैलरी एक्सपेक्टेशन। सामने वाला यही कॉल करके पूछता है ना आपका एक्सपीरियंस कितना है, आपके स्किल्स क्या है, और लास्ट में पूछता है आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है। मान के चलो आप 35,000 पर मंथ कमा रहे हो, आप सीधा बोल देते हो नाउ आई वांट 55,000 पर मंथ। नहीं, इफ देर इज नो ऑफर लेटर देर इज नो नेगोशिएशन, सिंपल। सैलरी नेगोशिएशन का सिंपल एक ही रूल है, आपके पास मल्टीपल जॉब ऑफर्स होनी चाहिए, या फिर आप इमीडिएट ज्वाइनर होने चाहिए। जैसे बहुत सारी कंपनीज में आप 7 डेज में ज्वाइन कर सकते हो, ऑफिशियली लिखा होता है नोटिस पीरियड पे। अगर आपके पास मल्टीपल जॉब ऑफर्स नहीं है तो कोई नेगोशिएशन करने का फायदा नहीं है, जस्ट सिंपली से 20-30% एज पर मार्केट स्टैंडर्ड, तो आपको ऑफर मिल जाएगा। द मोमेंट आपका नोटिस पीरियड स्टार्ट हो गया
देन यू कैन आस्क फॉर मल्टीपल जॉब ऑफर, सैलरी नेगोशिएशंस, फेवरेट लोकेशंस, क्योंकि कुछ लोग मूव करना चाहते होते हैं ना बैंगलोर से पुणे, गुड़गांव। जब आपके पास मल्टीपल जॉब ऑफर्स होंगी ना, तो एमएनसीज में जब आप अप्लाई करते हो तो इनके बहुत सारे ऑफिसेज होते हैं, ऑलमोस्ट हर मेट्रो सिटी में है। तो वो बोल देता है ठीक है, हम आपको इस लोकेशन पे दे देंगे। वो तभी देखो चीज़ें मैटर करती है जब आपके पास मल्टीपल जॉब ऑफर होता है। आप बोल सकते हो कि भाई देखो मेरे पास ऑलरेडी ऑफर है इस लोकेशन का, ओके अगर आप नहीं दोगे तो मैं इसको ज्वाइन कर लूंगा। आप मुझे अगर 1 ज़्यादा लाख कम बराबर जो भी होगा आप दे दोगे तो मैं आपको ज्वाइन करूंगा। देखो वो आपको आगे की नेगोशिएशन आपको करनी है। ओके सो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो बनाने वाला हाउ टू रिड्यूस नोटिस पीरियड। ओके वो भी वीडियो जल्दी आएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, डू सब्सक्राइब एंड सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।